हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आज का जो बेसिकली हमारा डिस्कशन है वो हमारा डिस्कशन है डियर एफ कैट के एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑड वन आउट पर, साथ ही डियर सीरीज पर एंड लॉजिकल वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में रह गया था, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मिलता है ncrtquiz.com पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, जहां पर आप क्लासेस के साथ साथ ले सकते हैं क्विज, टेस्ट एंड बहुत कुछ। डियर चैप्टर वाइज आपको क्विजेस मिलेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगे क्लास 6 टू 12, साइंस की क्लासेस क्लास 6 टू 10, पॉलिटिक्स क्लासेस 9 टू 12, इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड कल्चर्स की क्लासेस 11 टू 12। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल होंगे आपके, जहां पर आप चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। एंड संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है ना वो सक्सेसफुल हो और चीजों को क्लियरिटी से देखे। डियर, अब चलते हैं हम लोग हमारी आज की पहली क्लास की तरफ, जहां पर आपसे पूछा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। तो जब आप ऑड वन आउट ढूंढते हैं तो डियर आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके देखना पड़ता है। अब ये जो ऑड वन आउट आप देखेंगे तो ये जो वर्ड्स है ये थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आपको दिए हुए हैं और आपको इन्हें ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो इनको अरेंज करना पड़ेगा, देन ऑड वन आउट करना पड़ेगा। लिखा है ना रीअरेंज द जंबल लेटर्स, यानी लेटर्स जो है वो जंबल है। तो आप क्या करोगे डियर, सबसे पहले करेक्ट आप इसको अरेंज करोगे। जैसे इसको देखो, PIGEON, ये हो जाएगा GOAT, और EAGLE। डियर अगर आप देखिए EAGLE, और ये बनेगा PARROT, पैरेट। ऑड वन आउट क्या है, क्लियर है, गुड। रेस्ट आर बर्ड्स। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन रीअरेंज द फोर लेटर्स। तो मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है डियर, सबसे पहले देखिए APPLE, ये मुझे दिख रहा है मैंगो, MANGO, मैंगो हो गया। यहां पर दिख रहा है BANANA, तो क्लियरली ये दिख रहा है ये सारे के सारे आपके क्या है, फ्रूट्स है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्ड की कोशिश करें तो फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका क्या बन रहा है, PENCIL, पेंसिल। तो हमारा स्टेशनर से रिलेटेड है, दैट इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी आंसर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कमांडो, मेजर, ब्रिगेड एंड कैप्टन। तो यहां पर आपसे पूछता है कि बताइए यहां पर ऑड वन आउट क्या होगा। तो बच्चा जब इसको देखता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डियर द करेक्ट आंसर इज कमांडर इज अ नेवल रैंक, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। और रेस्ट आर आर्मी की जो रैंक होती है उससे रिलेटेड है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भगवत गीता, कुरान, रामायण, महाभारत। क्लियर है डियर, कुरान मुस्लिम रिलीजियस है एंड ये हिंदू धर्म से रिलेटेड करते हैं, भगवत गीता, रामायण एंड महाभारत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिखा है सैक्सोफोन, क्लेरिनेट, ट्रम्पेट एंड ड्रम। आपसे पूछा ऑड वन आउट क्या होगा। डियर द करेक्ट आंसर इज ड्रम। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ड्रम क्यों चूज किया है हमने ऑड वन आउट। डियर अगर आप बाकी सब की बात करेंगे तो इनसे मिलती है वाइंड साउंड, बट ड्रम से क्या होती है, आवाज जो होती है वो रुक कर आती है, वाइंड साउंड नहीं आती है। ठीक है, परक्यूशन कह सकते हैं हम लोग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आप देखिए यहां कह रहा है रूरल रेजिडेंट, लर्नेड इंडिविजुअल्स एंड इंटेलेक्चुअल। तो यहां डियर यानी ग्रामीण निवासी, पढ़े लिखे व्यक्ति और बुद्धिजीवी, यहां पर तीनों में सम का रिलेशन हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 पे है। 7 में हमसे पूछा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं, डियर 31 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 841 होना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। और 23 का स्क्वायर करेंगे 529 होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो है। अगर आप देखोगे, दिस वन इज 15 का क्यूब, दिस वन इज 13 का क्यूब, दिस वन इज 11 का क्यूब एंड दिस वन इज व्हाट, ये कितने का क्यूब है? 17 का क्यूब। तो सारे तो क्यूब है, फिर ऑड वन आउट क्या है? डियर देखिए, ये जितने भी क्यूब है ये प्राइम नंबर क्यूब है, प्राइम नंबर क्यूब, इसलिए हमारा ऑड वन आउट हुआ ए। ए विल बी द राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं। चलो अभी अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अरेंज कह रहा है, री अरेंज द जंबल लेटर्स, यानी लेटर्स अगेन जंबल है, तो आप क्या करोगे? डियर मुझे इसका तो दिख रहा ही हो गया लैपटॉप, ये हो गया टैबलेट। डियर एक वर्ड गलत दिया है यहाँ पर, ये आई गलत दिया है, गलत दिया है, ये बनेगा COMPUTER। और यहाँ पर ये भी गलत दिया है, एक पी एक्स्ट्रा दे दिया, ये बनेगा फोन्स। डियर आंसर हो जाएगा डी, फोन्स। बाकी सब आपके ना ऐसे मतलब लैपटॉप, टैबलेट एंड कंप्यूटर एक वैरायटी हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सीरीज। तो डियर 39, 53, क्वेश्चन मार्क, 108, 149 एंड 199। डियर डिफरेंस कितना हो गया? 14 का हो गया, पता नहीं पता नहीं। यहां पर आप देखते हैं डियर डिफरेंस हो गया 0। 50 का डिफरेंस कितने का हो गया? 41 का, यानी 9 का डिफरेंस यहाँ चल रहा है। अगर हम यही माने कि 9 का डिफरेंस होगा, 14 से बनेगा 23, 23 से 9 का डिफरेंस हो गया 32, 32 से 9 का डिफरेंस हो गया 41। जब 23 ऐड करेंगे तो 53 प्लस 23, द रिजल्ट इज 76। 76 ऑप्शन में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। डियर आपसे पूछा है बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। ट्रीडेंट यानी त्रिशूल होता है, ठीक है। ट्रियम्फ, ट्राइपोड एंड ट्राइंगल। डियर अगर हम ट्रियम्फ की बात करें तो डियर दैट इज कॉल्ड विक्टरी। ट्राइपोड जो 3 पिलर पे खड़ा होता है, ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं, त्रिशूल जिसमें 3 एरोज बने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा बी हो जाएगा ऑड वन आउट, बाकी सब एक ही तरह से सिमिलर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सहारा, थार, सुंदरवन एंड कालाहारी। डियर अगर हम इन दो की बात करें, लास्ट की बात करें, ये डेजर्ट्स है। और सुंदरवन आपका क्या है? डियर जंगल, ठीक है, सफारी। तो यहाँ पर डियर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। आपको दिया है यहाँ पर ग्रेनाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बिटुमाइनस। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऑड वन आउट क्या होगा। तो वी नोस द ग्रेनाइट इज व्हाट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक पत्थर होता है एंड ये जो है ये पत्थर है, ऑड वन आउट हो गया। बाकी सब आपके जो है ना वो कोल टाइप्स है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी बी सी कॉन्टिन्यूअस में बी दो बार, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू आर, एच आई आई जे, एच आई जे,
डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद एक्स एक्स वाई होना चाहिए था, तो ऑड वन आउट आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 पर गए, तो 15 में ऑड वन आउट क्या होगा? तो लॉजिकली देखो, ऑल आर प्राइम नंबर, 15 is not a prime number, non-prime number, so the correct answer is option D. Next, आपको यहां पर दिया है मरकरी, ब्रोमाइन, एल्यूमिनियम एंड सोडियम। एल्यूमिनियम, सोडियम, ब्रोमाइन, मरकरी, तो बताइए ऑड वन आउट क्या होगा? डियर, ब्रोमाइन इज नॉन मेटल एंड द रेस्ट आर मेटल, सॉलिड मेटल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज बी, बी इज द राइट आंसर। 17 पे आए, तो यहां पर कह रहा है 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन, जंबल लेटर्स हैं, और इनको अगर आप करेंगे तो मुझे ये दिख रहा है डियर जयपुर, ये दिख रहा है दिल्ली, ये दिख रहा है भोपाल। डियर बट ये अरेंज नहीं हो रहा है, सालासर भी नहीं हो सकता, अरेंज नहीं हो रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी सब अरेंज हो गए, सिटीज के नाम है, बट ये अरेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं अपन लोग। पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। डियर द करेक्ट आंसर इज बायोलॉजी, क्योंकि ये लाइफ साइंस है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं ट्रीज या लिविंग थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजों पे करते हैं हम लोग, बट बाकी जो है ना वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑड वन आउट, देखिए 10 20 30, करेक्ट आंसर हो गया 30, है ना? अगर आप देखिए 30, सॉरी 15, 30 कह रहे हैं 15, क्योंकि 10 से डिविजिबल है, 15 10 से डिविजिबल नहीं, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा देखने वाला था नहीं। जब आप यहाँ पर आए तो आपको 1 2 10 37 101 एक सीरीज दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। डियर यहाँ पर पहली चीज ऑप्शन गलत है, 2 to 6 है। क्यों, बताता हूं मैं। आप देखिए ये क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये 10 का स्क्वायर प्लस 1। लॉजिक क्या है वो समझो। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 225 प्लस 1, तो 226। सो द करेक्ट आंसर इज 226। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा लग रहा है मेरे को तो। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 का डिफरेंस, अगला है 6 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बनेगा 3 6, तो हो सकता है 9 का डिफरेंस हो, 9 का डिफरेंस होगा तो हो जाएगा 28, फिर यहाँ 12 का डिफरेंस, जी हाँ बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। +2 +4 +2 +4 +2, तो यानी 29 होना चाहिए। एक तो लॉजिक ये हो गया, दूसरा देखिए 15 17 21 23, हाँ बिल्कुल सही है, तो +2 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 29, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए विल बी द राइट आंसर हियर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डियर ST ND RD TH स्पेस 19 20 18 4 14 4 28, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है,
19 के बाद 18, 20 के बाद 19, 19 यानी एस हो सकता है, ठीक है, बट एस आपका है नहीं, तो दैट मीन्स ये लॉजिक तो फेल हो गया। तो दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, हम इस पे बात कर लेते हैं, राइट डियर। अगर हम इस सीरीज को समझते रह जाए तो भी शायद ना समझ पाए, क्यों? क्योंकि इसमें लेटर का सीक्वेंस नहीं है, बट आप एक चीज देखो, फर्स्ट एस टी, सेकंड एन डी, थर्ड आर डी, फोर्थ टी एच, फिफ्थ अगेन टी एच। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। ऐसा भयानक लॉजिक के बच्चा सोच ही ना पाए, ये ऐसा ही क्वेश्चन। क्लियर है, जबरदस्त क्वेश्चन है, नो डाउट। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।